नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपके लिए भारविकृत किराता जूनियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भाग 2 लेकर आई हूँ। और इससे पहले भाग 1 और भारव से संबंधित उनका जीवन परिचय इत्यादि पर भी प्रश्न बना चुके हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों। प्रश्न नंबर 1, अर्थ गौरव के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो अर्थ गौरव के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? भारवी। इस पे एक श्लोक है, उपमा कालिदासस्य भारवर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। यानी कि कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा के लिए। और भारवे अर्थ गौरव, भारवी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? अपने अर्थ गौरव के लिए। और दंडी पदलालित्य के लिए। और माघ हैं वो तीनों गुणों के लिए प्रसिद्ध। माघ में उपमा भी है, अर्थ गौरव भी है और पदलालित्य भी है। तो इस तरह ये श्लोक अगर आप याद कर लेंगे तो आप इन चारों कवियों के विषय में जान लेंगे। आगे देखें, भारवी किस रीत के कवि है? प्रश्न नंबर 2 है। तो भारवी पांचाली रीत के कवि हैं। भारवी का प्रिय छंद कौन सा है? इनका प्रिय छंद कौन सा है? वंशस्थ छंद। इन्होंने जो किराता जूनियम लिखा है उसमें 46 श्लोक हैं, जिसमें कि 44 इनके इसमें वंशस्थ छंद है। और भारवी कहाँ के निवासी थे? तो भारव दक्षिण भारत के अचलपुर के निवासी थे। भारवी किसके उपासक थे? किसकी पूजा अर्चना करते थे वो? शिव की। भारव की कुल कितनी रचनाएं हैं? तो भारव की मात्र एक रचना है, किराता जूनियम। उन्होंने एक ही रचना में इतना सारा लिख दिया है, इतना सार है, इतनी प्रसिद्ध हो गई उनकी ये रचना कि अन्य रचनाओं की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक रचना से ही वो महाकवि बन गए। और उनकी किराता जूनियम ये बृहत्त्रयी में भी आती है। और बृहत्त्रयी, इसके जो 3 सर्ग हैं उनको पाषाणत्रय भी बोलते हैं। भारवी की कविता पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो भारवी की कविता पर कालिदास का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि कालिदास इनसे पहले के कवि हैं। भारवी के आश्रयदाता कौन राजा थे? तो भारवी के आश्रयदाता थे पुलकेशन के भाई विष्णुवर्धन। भारवी का जीवन वृत्त कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से पता चलता है? ये अवंति सुंदरी कथा से, जो कि दंडी की कृति है, उसमें इनके जीवन परिचय के विषय में पता चलता है। प्रश्न नंबर 10, किराता जूनियम के प्रथम सर्ग में किस रीति का प्रयोग किया गया है? तो किराता जूनियम का जो प्रथम सर्ग है उसमें वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। दुर्योधन की प्रजा विषयक प्रवृत्ति को जानने के लिए युधिष्ठिर ने किसे नियुक्त किया था? तो दुर्योधन अपनी प्रजा का किस तरह पालन कर रहा है, प्रजा के साथ उसका कैसा व्यवहार है, ये सब जानने के लिए युधिष्ठिर ने, जो कि द्वैतवन में थे, वनवास पे थे, तो उन्होंने वनेचर को नियुक्त किया। जो वन में रहने वाले व्यक्ति था उसको नियुक्त किया। वनेचर ने कैसा वेश धारण किया हुआ था? तो वनेचर ने वर्णलिंगी यानी ब्रह्मचारी का वेश धारण किया हुआ था। वो वेश धारण करके वह दुर्योधन की राजविषयक प्रवृत्ति को जानने के लिए गया था। प्रश्न नंबर 13, नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मे मृषा हितैषिणाम। यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो यह सूक्ति किराता जूनियम से ली गई है। तो इसमें बताया गया है कि नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषाम हितैषिणाम, ये में नहीं आएगा, मृषाम हितैषिणाम, यानी कि हित चाहने वाले
मिथ्या मधुर वचन बोलने की इच्छा नहीं रखते हैं। तो कौन कह रहा है ये कह रहा है वनीचर। इस जो आपका प्रथम सर्ग है उसमें आपको जितने भी वक्तव्य जितने भी वाक्य मिलेंगे अधिकतर वनीचर के मुख से ही सुनने को मिलेंगे। जब आपका एग्ज़ाम में आता है कि किसने कहा है तो उसमें ज़्यादातर वनीचर का ही होगा। तो वनीचर कहता है कि हित चाहने वाले जो हित चाहते हैं वो मिथ्या मतलब झूठे मधुर वचन नहीं बोलते हैं। हितम मनोहार च दुर्लभम बचा, ये भी कौन कह रहा है? वनीचर कह रहा है कि हितम मनोहार च दुर्लभम बचा, यानी हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं कि जो वचन हितकारी भी हों और मनोहर भी हों, सुंदर भी लगे कानों को, तो ऐसे वचन बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। यानी कि जो हित चाहने वाले हैं, जो हितकारी बात कहेंगे, उनके उन वचनों को मधुर होना बहुत ही मुश्किल होता है। यानी कि जो आपके हित में हो, जैसे आप एक साधारण सा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे जो दवाई होती है, दवाई खा के क्या होता है, हमारी बीमारी ठीक होती है। और दवाई कैसी होती है? कड़वी होती है ना। दवाई कड़वी होती है लेकिन उससे क्या होता है? बीमारियां दूर होती हैं। तो इसी तरह जो हित चाहते हैं वो मधुर वचन बोलने की इच्छा नहीं रखते, यानी कि वो वचन मधुर नहीं होते हैं। तो ये सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये किरातार्जुनीयम से। यहाँ तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि हम किरातार्जुनीयम के विषय में ही प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। लेकिन जब आपकी परीक्षा में आएगा तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ लें। बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। आप कुछ सूक्तियाँ हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगा। आगे देखें। सकिम सखा साधुना शास्त्रियो अधिपम हितान्यः संसृणते सकिम प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपस्वे मातेषु च सर्व संपदा। अब आपकी परीक्षा में ज़रूरी नहीं है कि ये इतना पूरा श्लोक ही आए, ये तो मैंने आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको पूरा श्लोक पता होना चाहिए। ये पहली लाइन भी आ सकती है इसमें, ये दूसरी लाइन भी आ सकती है, क्योंकि ये दोनों ही इसमें सूक्तियाँ हैं। तो ये सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? पूछा गया है कि ये सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, तो ये तो आप बता देंगे किरातार्जुनीयम से ली गई है। अब इसका अर्थ क्या है कि सक किम सखा साधु न शास्त्रियो अधिपम हितान्न, यानी कि राजा को जो हितकर उपदेश ना करे। सकिम सखा साधु न शास्त्रियो अधिपम, जो राजा को हितकारी उपदेश ना दे, वह कैसा या संस्कृति सा किम प्रभु, वह कैसा मित्र, और वह कैसा मित्र, यानी कि वो तो फिर कुमित्र ही हुआ, जो मित्र नहीं है वो कुमित्र है। संस्कृति सा किम प्रभु, वह कैसा, और जो हितैषी व्यक्ति की बात को ना सुने वह कैसा राजा, यानी कि वो कैसा राजा हुआ? वो कुत्सित राजा हुआ। और सदा अनुकूलेस ही कुर्वते रतिम नृपस्वे मातेषु च सर्व संपदा, यानी कि इसको भी, ये सारी सूक्तियाँ कह कौन रहा है ये आप ध्यान रखें, ये वनीचर कह रहा है। वो अपनी बात शुरू करने से पहले ये सारी बातें बोल रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि राजाओं और अमात्यों के परस्पर अनुकूल होने पर समस्त जो संपदाएं होती हैं ना, वो सब समस्त संपदाएं सर्वदा अनुराग करती हैं, यानी कि उनके पास ही रहती हैं। यानी कि जब राजा और अमात्य यानी जो मंत्री होते हैं उनके विचार मिलते हैं तो वहाँ पे संपूर्ण संपदाएं रहती हैं।
आगे देखें प्रश्न नंबर 16। अच्छा, ये मैंने आपको, ये अलग से सूक्ति भी आ सकती है, ये आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ भी दिया। सदानुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेस्व मातेषु च सर्व संपदा। तो प्रस्तुत सूक्ति का वक्ता कौन है? वनेचर है। अर्थ मैंने आपको बता ही दिया है। आगे देखें, जुए में छल से जीती हुई पृथ्वी को नीति से जीतने का प्रयत्न कौन कर रहा है? पृथ्वी को यानी कि राज्य को जीता कैसा है? जुए में छल के द्वारा, छल करके जीता है। लेकिन उस पृथ्वी को छल से जीतने के बाद भी नीति के द्वारा उसको जीतने का अब प्रयत्न कर रहा है। कौन कर रहा है? दुर्योधन। वनेचर किसे कुटिल स्वभाव वाला बता रहा है? तो किसके विषय में बात कर रहा है वनेचर? दुर्योधन के विषय में। तो दुर्योधन को बता रहा है। आगे देखें, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के अनुसार अपने गुण रूपी संपत्ति के द्वारा धवल कीर्ति को कौन फैला रहा है? तो दुर्योधन फैला रहा है। तो अपने गुण रूपी संपत्ति, जो उसके गुण हैं, तो उनकी कीर्ति को वो फैला रहा है। दुर्योधन सेवकों के साथ कैसा व्यवहार करता है? जो उसके सेवक हैं, जो उसके महल में कार्य करते हैं, तो उनके साथ कैसा? प्रेम पूर्ण मित्रों की तरह व्यवहार करता है। दुर्योधन मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करता है और मित्रों के साथ कैसा करता है? बंधुओं के समान सम्मान पूर्वक, जैसे उसके भाई बंधु हों उस तरह व्यवहार करता है। दुर्योधन का व्यवहार अपने बंधु वर्ग के साथ किस प्रकार का है? अब बंधुओं के साथ कैसा व्यवहार करता है? वो आधिपत्य रखने वाले स्वामी की भांति प्रदर्शित करता है कि जैसे आप ही मेरे स्वामी हैं। वरम विरोधोपि सम महात्मा भी इस सूक्ति का वक्ता कौन है? तो इस सूक्ति का वक्ता कौन है? वनेचर। यानी प्रथम सर्ग में सारी सूक्तियाँ वनेचर ने ही कही हैं। तो इसका अर्थ होगा कि महापुरुषों के साथ विरोध भी दुष्टों के समागम से अच्छा है। यानी कि महापुरुषों के साथ विरोध कर लो वो अच्छा है, लेकिन दुष्टों का साथ नहीं करना चाहिए। आगे देखें, वनेचर के अनुसार गुणों का सत्कार कौन करता है? वनेचर के अनुसार गुणों का सत्कार कौन करता है? दुर्योधन। दुर्योधन के विषय में बता रहा है कि जो दुर्योधन है वो गुणों का सत्कार करता है, यानी गुणी व्यक्तियों का वो बहुत आदर करता है। आखिरी प्रश्न, दुर्योधन ने अपनी इंद्रियों को क्या कर रखा है? तो दुर्योधन ने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है। वो उसने अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है। काम, क्रोध, मोह इत्यादि को अपने वश में कर रखा है कि अपने हिसाब से वो कार्य करता है। तो इस तरह आज मैं आपके लिए 25 प्रश्न लेकर आई थी और मैंने कोशिश की है कि आपको जो श्लोक हैं, मैं आगे भी और भी वीडियोज़ में कोशिश करती हूँ कि जो भी पैराग्राफ होते हैं या जो श्लोक होते हैं उनमें से ज़्यादा प्रश्न आपके लिए बना सकूँ। तो यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।